हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता मनुष्य और सर्प को पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को आरंभ में ही बता दिया है कि इस कविता को मैं 5 भागों में पढ़ाऊँगी। प्रथम भाग के अंतर्गत मैंने इस कविता के प्रथम 8 पंक्ति को पढ़कर समझाया, कठिन शब्दों के अर्थ को भी बतला दिया है और प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या भी प्रस्तुत की है। और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें और पूरे कविता के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लें। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर नए वीडियो का लाभ उन्हें समय समय पर मिलता रहे। आज मैं इस कविता के अगले 8 पंक्ति को पढ़कर सुनाऊंगी, कठिन शब्दों के अर्थ को बदलाऊंगी और फिर प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या भी करूंगी। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विस्धर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तो मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लें। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। सर यानी तीर, ज्यों यानी जैसे ही, निसंग, निसंग कहते हैं तरकस, तरकस यानी जहाँ पर बहुत सारे तीर रखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वीर योद्धा युद्ध करते हैं तीर धनुष से तो उनके पीठ पर एक तरकस बंधा होता है जिसमें बहुत से तीर रखे होते हैं। फुंकार यानी फुफकारना, प्रचंड यानी भयंकर, विषधर, विषधर यानी सांप, विष को धारण करने वाला। भुजंग, भुजंग का अर्थ होता है सांप। विश्रुत, विश्रुत का अर्थ है विख्यात, प्रसिद्ध। स्वामी कहा गया है राजा को। पार्थ, पार्थ किसे कहा गया है? अर्जुन को। अर्जुन का ही एक नाम क्या है? पार्थ है। जैसे कौन्तेय अर्जुन का एक नाम है, वैसे ही अर्जुन का एक नाम क्या है? पार्थ है। परम माने बहुत बड़ा, शत्रु यानी दुश्मन, बहुविधि माने विभिन्न यानी अनेक प्रकार से, बहु माने बहुत, विधि माने प्रकार यानी विभिन्न प्रकार से। हितकामी, हित माने होता है हमेशा भला और कामी माने इच्छा रखने वाला, तो जो भलाई की इच्छा रखे, भलाई करने वाला। कृपा यानी दया। सख्य है यानी लक्ष्य को कहते हैं। ये किसका लक्ष्य? तीर का। महाशत्रु, महाशत्रु माने बड़ा शत्रु। स्पंदन, स्पंदन कहा जाता है रथ को। वमन, वमन माने उल्टी, उगलना। गरल, गरल यानी जहर, विष। संचित यानी जमा और प्रतिशोध यानी बदला। तो देखिए ये जो कविता है मनुष्य और सर्प, यह मैंने आपको प्रथम दिन नहीं बतलाया कि मनुष्य कौन है और सर्प कौन है, क्योंकि प्रथम दिन जिन पंक्तियों की मैंने व्याख्या की थी उसमें महाभारत के युद्ध का वर्णन है और अर्जुन और कर्ण के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन है, उनके पराक्रम का वर्णन है। परंतु आज मैं जिन 8 पंक्ति की व्याख्या कर रही हूँ वहाँ पर सर्प का उल्लेख आया है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को यह समझा दूँ कि इस कविता में मनुष्य जो है वो है कर्ण
और सर्प कौन है? वो है अश्वसेन। आप सभी महाभारत की कुछ घटनाओं को जानते हैं कि जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया तो वह खांडव प्रस्थ में किसका अधिकार था? सांपों का अधिकार था। और वहां पर सांप का राजा कौन था? अश्वसेन। और इन 5 पांडवों ने खांडव प्रस्थ से सांपों को मार भगाया। तो अर्जुन ने चूंकि अश्वसेन को मार भगाया था, इसीलिए अश्वसेन जो है अर्जुन का शत्रु बन गया। और महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हो रहा है तो अश्वसेन कर्ण की सहायता से अर्जुन को मारने की योजना बनाता है। तो इसी क्रम में आज की पंक्तियां समर्पित है। देखिए, इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। यानी जब महाभारत का युद्ध हो रहा है, अर्जुन और कर्ण के रथ आमने सामने खड़े हैं और दोनों ही एक दूसरे पर अग्नि रूपी तीर की वर्षा कर रहे हैं। तीर की वर्षा हर बार व्यर्थ हो जा रही है। इसी क्रम में कर्ण ने अर्जुन पर तीर चलाने के लिए अपने तरकस में से जब तीर को निकाला तो वह क्या देखता है? देखा ज्यों अपना निसंग। कर्ण ने अपना निसंग जैसे देखा, तरकस की ओर जैसे देखा, तो क्या देखता है? तरकस में से फुंकार उठा। तरकस में से फुंकारने की आवाज सुनाई दे रही है। कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कोई भयंकर जहरीला सांप जो है उसके तरकस में है और वह फुंकार रहा है। वह सिर्फ फुंकार ही नहीं रहा है, कहता है कि वह सांप कहता है कर्ण से, क्या कहता है? कर्ण मैं अश्वसेन। वह कर्ण से कहता है कि कर्ण मैं अश्वसेन हूं। वह सांप अपना परिचय देता है अश्वसेन के रूप में। विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूं, मैं प्रसिद्ध सांपों का राजा हूं। जन्म से पार्थ का शत्रु परम, मैं हर जन्म से ही, हमेशा से ही अर्जुन का बहुत बड़ा शत्रु हूं, परम शत्रु हूं, बहुत बड़ा शत्रु हूं। लेकिन तेरा बहुविधि हितकामी हूं, लेकिन मैं तुम्हारा विभिन्न प्रकार से भला करने की इच्छा रखता हूं। यानी कि युद्ध के मैदान में जब कर्ण तीर निकालने के लिए अपने तरकस के तरफ देखता है, वहां से तीर निकालना चाहता है, तो उसके तरकस में एक सांप के फुफकारने की आवाज़ सुनाई देती है। और वह सांप सिर्फ फुफकारता ही नहीं है, वो कर्ण से अपना परिचय देता है और कहता है कि वो सांपों का प्रसिद्ध राजा अश्वसेन है और वह बहुत दिनों से, जन्म जन्म से अर्जुन का क्या है? परम शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। लेकिन चूंकि अर्जुन का शत्रु कर्ण है, इसलिए वह कर्ण का भला करने वाला है। शत्रु का शत्रु अश्वसेन का क्या हो गया? मित्र हो गया। वह कर्ण से क्या निवेदन करता है? देखिए, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सख्य तक जाने दे। कि एक बार कर्ण उस पर दया करे, उस पर कृपा करे, उसे क्या करे? तीर की सहायता से चढ़ सख्य तक जाने दे, उसे उसके लक्ष्य तक उसे पहुंचा दे। सांप जो है तीर की सहायता से अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। इसमें उसकी सहायता कौन करेगा? कर्ण करेगा। इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। और वह कर्ण से कहता है कि ये जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इस शत्रु को मैं अभी तुरंत डस कर रथ में ही इसे हमेशा के लिए सुला देना चाहता हूँ, मृत्यु की गोद में डुबो देना चाहता हूँ।
कर वमन गरल जीवन भर का, संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। अश्वसेन कर्ण से यह कहता है कि मेरे मन में जन्मों से प्रतिशोध का जहर जो है संचित है, जमा है। किसके प्रति? अर्जुन के प्रति। अर्जुन के प्रति मेरे मन में बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, वो संचित है, जमा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसके रथ तक पहुँचाने में सहायता करो, ताकि मैं जीवन भर का संचित जहर जो है वो उसके शरीर पर उगल सकूं। कर वमन गरल जीवन भर का, जीवन भर का जो जहर है मेरे अंदर, उसे मैं अर्जुन के शरीर पर उगल सकूं और अपने जीवन भर का जो बदला लेने की जो मेरी भावना है उसे भी मैं पूर्ण कर सकूं। तो मुझे सहारा दे बढ़कर, इसीलिए कर्ण तुम मुझे आगे बढ़कर सहारा दो, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। मैं अभी तुरंत अर्जुन को मारना चाहता हूं और इसमें मुझे तुम्हारी यानी कर्ण की सहायता की आवश्यकता है। तो उम्मीद करती हूं कि मनुष्य और सर्प कविता की जिन 8 पंक्तियों का अर्थ मैंने आप लोगों को समझाया है वह आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।